और न्यू जर्सी से वॉशिंगटन वापस आए हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वीकेंड के प्लान को रद्द किया है। खुफिया अफसरों ने भी मेमोरियल डे के कार्यक्रम को रद्द किया है। तो कई संकेत मिल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप अपने बेटे की शादी अटेंड नहीं करने वाले हैं, शादी के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। खुफिया अफसरों ने भी मेमोरियल डे के कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। कई अधिकारियों की छुट्टियां रद्द हो गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वीकेंड के प्लान को रद्द किया है। क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप? ईरान युद्ध से जुड़े हुए फैसले पर सभी की नजर। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी, ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान भी दिया है। ईरान को नहीं रोकते तो वो परमाणु हथियार बना लेते। ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोका, वो कभी परमाणु हथियार हासिल नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु हथियार को लेकर ये बयान दिया हो। वो लगातार अपने बयान पर अडिग है। और देखिए, नए प्रस्ताव पर भी तनाव है। ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है। खबर क्या है, सबसे पहले ये देख लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप अचानक व्हाइट हाउस लौटे हैं। न्यू जर्सी में वीकेंड का प्लान कैंसिल किया। ट्रंप के टॉप अधिकारी भी उनकी छुट्टियां रद्द की गई हैं। सुरक्षा सलाहकारों के साथ अहम बैठक की गई। जेडी वेंस, पीट हेग्सेथ भी बैठक में शामिल। अमेरिका में हलचल क्यों है? तो नए प्रस्ताव पर भी नहीं बनी सहमति। हॉर्मूज यूरेनियम पर टकराव बरकरार है। बातचीत की धीमी प्रगति से ट्रंप नाराज हैं। तेहरान में वार्ता की जानकारी दी गई। डील न होने के बाद स्थिति पर भी बात की गई है। बड़ी बात यह है कि अगले 3 दिन में ईरान पर हमला संभव है। सीबीएस न्यूज ने हमले का अंदेशा जताया है। सिवाय सर, पाकिस्तान के जो सैन्य प्रमुख है वो ईरान जाते हैं। ईरान की तरफ से ये कहा जाता है कि उनका आना कोई बहुत पॉजिटिव मैसेज नहीं है कि हम इस बातचीत के लिए अभी तैयार हैं। दूसरी तरफ आप देखिए, ये बैठकें चल रही हैं। 3 दिनों में यह आशंका है कि अमेरिका कुछ बड़ा हमला कर सकता है। वाकई में क्या अब ट्रंप के पास दिस या दैट, ये या तो ये कर लें या वो कर ले, वही सिचुएशन है। या तो वो युद्ध कर लें या पूरी तरह से चुपचाप यहां से निकल लें। अब वो समय आ गया है कि बड़ा फैसला लेंगे ट्रंप। हाँ बिल्कुल। देखो रवि, एक बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि अभी भी बैक चैनल डिप्लोमेसी चली हुई है, कि ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई नतीजा निकल सकता है, एक फेस सेविंग फार्मूला निकल सकता है। और वो ये है कि जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि जो JCPO था, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो एक बार 2015 में हुआ था, उसको ब्लूप्रिंट लेके कोई ना कोई बातचीत की जाए कि जिस प्रकार से वहाँ पर इन्वेस्टमेंट यूरेनियम का एक पीरियड जो दिया गया था। मगर ये भी सच्चाई है कि ईरान इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। अगर बातचीत सफल होती है तो फिर ये लड़ाई नहीं होगी। मगर डोनाल्ड ट्रंप 2 चीज़ें कर रहे हैं। एक तो प्रेशर डाल रहे हैं ईरान पे कि अगर आप डील नहीं करोगे तो हम आपके ऊपर हमला करेंगे, और दूसरा वो वाकई तैयारी कर रहे हैं, वो हमला कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मगर मुझे ये लगता है कि अगर वो हमला करते हैं तो फिर जीत जो सोचते हैं कि हमारी पक्की है, वो कहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ईरान भी बहुत ज़ोरों से तैयार कर चुका है। उसने मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन्स अपने एक प्रकार से दोबारा रिकूप कर लिए हैं। उसका सरप्राइज फैक्टर अमेरिका का नहीं है, वो तैयार है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका को भी मालूम है कि ईरान एक दलदल है, फंस गया तो निकलना मुश्किल है। बड़ी मुश्किल से वो निकला था। हाँ, ये मैं मानता हूँ, इजराइल इस लड़ाई को दोबारा स्टार्ट करना चाहता है। वो चाहता है जितना कमज़ोर ईरान हो उतना अच्छा है। पर अमेरिका असलियत में लड़ाई दोबारा नहीं करना चाहता। मगर अगर फोर्स ही हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे। दूसरा मेरा एक और विचार है रवि, ये देखें कि जो अभी परिस्थिति है कि हाँ, मानते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक है, जो कि 100 के करीब वहाँ से शिप जाते थे, वहाँ 15 से 20 से ज़्यादा नहीं जा रहे, और जो भी शिप जा रहे हैं ज़्यादातर वो एक प्रकार से वहाँ पर टोल दे रहे हैं। मगर ये भी सच्चाई है, एक नेवल ब्लॉकेड अमेरिका ने लगा रखा है, उसके कारण ईरान का ऑयल नहीं जा पा रहा है। और ईरान का जो खर्ग आइलैंड से 90% ऑयल जाता है, वो अगर नहीं जा पाएगा तो कहीं ना कहीं जो उनकी एक प्रकार से जो स्टॉक करने की कैपेबिलिटी वो भी खत्म होगी, और फिर उनको अपने जो ऑयल प्लांट्स हैं वो बंद करने होंगे। तो ईरान को भी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि अगर ब्लॉकेड लगा रखा है नेवल अमेरिका ने तो ईरान को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कहीं ना कहीं बैक चैनल डिप्लोमेसी से कोई हल निकल सकता है। अगर हल नहीं निकलता तो फिर डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। और जैसे एम्बेसडर साहब बता रहे हैं कि जब तक ईद नहीं है 27-28, इससे पहले हमला नहीं होगा। इसके बाद कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। पर अभी भी उम्मीद है कि कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी से बातचीत होके, जहां वो कह रहे हैं कि 1 महीने का एक पीरियड दिया जाएगा, वहां पर बातचीत होगी। बिल्कुल सर, और उसको लेकर बातचीत भी की जा रही है। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने।